मौलाना जलालुद्दीन रूमी, आमतौर पर रूमी के नाम से मारूफ, एक 16वीं सदी के फ़ारसी शायर, फ़क़ीह, इस्लामी आलिम और दीनी फ़लसफ़ाकार थे, जिनके असरात वक्तावर सकाफ़ती सरहदों को पार करके दुनिया भर के रूहानियत लाशगियों को गहराई से मुतासिर कर चुके हैं। इनकी नज़रियातान की शायरी के ज़रिए गहराई से इंतहाई रूहानी हक़ाइक़ को पेश करने के वसीले के तौर पर हैं, जो इस्लामी तसव्वुफ़ के बुनियादी मुबादलात पर मबनी हैं। रूमी की इल्मी नज़रियात का मरकज़ी ख़ुसूसियत इश्क़, इत्तेहाद और इलाही महब्बत की तलाश का रास्ता है, जिसको उन्होंने अमूमन इश्क़ हकीकी या इलाही मोहब्बत के तौर पर तशरीह किया। इनके दीनी फ्रेमवर्क का अहम हिस्सा अल्लाह की वाहिदियत, तौहीद, इस्लामी मोनोथीज़म का बुनियादी असूल। बराए रूमी, इल्म की आखिरी हकीकत खुदा है, जो हर वजूद की बुनियाद और वजूद की जड़ है। उन्होंने तमाम तख्लीक की फितरती एकता की ज़रूरत को अहमियत दी है, दावत दी है कि हर वजूद खुदा की मौजूदगी के समंदर में एक नुमायाँ बना। रूमी की एक अहम दीनी तसव्वुर का तसव्वुर खुदा में गायबी या फ़ना फ़ी अल्लाह है। ये तसव्वुर फ़र्दियत के मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाने की वजह को ज़ाहिर करता है, जो खुदा की मौजूदगी के समंदर में फ़ना का मानी है। रूमी के मुताबिक अना या नफ्स फ़र्दियत के तजुर्बात में खुदा की मौजूदगी की पहली रुकावट है। मखसूस इबादत, रियाज़ात और खुदा की याद, ज़िक्र की तरफ चलने से अफराद अपनी फ़र्दियत की पाबंदियों को तजावुज़ करके खुदा की मौजूदगी के साथ इत्तेहाद में उठ सकते हैं। रूमी सिर्फ अना के ख़ात्मे के अलावा नहीं जाते, बल्कि वो खुदा में कायमी या बका बी अल्लाह के बारे में भी बात करते हैं। ये तसव्वुर अना के ख़ात्मे के बाद खुदा में अपनी वाकई फ़र्दियत की शिनाख्त का मतलब है। इस हालत में फ़र्द खुदा के साथ एक के साथ होने का पहला तजुर्बा करता है, जबकि वो फ़र्दियत की एक एहसास को भी रखता है। रूमी इस हालत को महबूब की मकाम की हासिली कहते हैं, जहां महब्ब व महबूब एक हो जाते हैं। अश्क रूमी के नज़रियात का अहम मकाम रखता है, जो रूहानी सफ़र का रास्ता है कि दोनों तरफ मकसूद और वसीला है। उन्होंने बार बार महबूब के मिसाल या जरबेक को फ़र्देरो हावर खुदा के दरमियान ताल्लुक़ की तशरीह के लिए इस्तेमाल किया। रूमी के मुताबिक अश्क सरफ़ा एक जज्बाती हालत नहीं है, बल्कि हाइक तब्दील किन क़ुव्वत है जो रूह को ऊंचा करने और इसे अल्लाह साथ मुतहद करने की ताकत रखती है। वह लिखते हैं, अश्कत महारे और हर चीज़ के दरमियान पलाए। रूमी की दीन नज़रियात में रूहानी अमल व इबादात का अहम किरदार है, जो खुदा की राह में सफ़र के लिए अहम है। वो इबादात रोज़ा, ज़िक्र और ध्यान की तरफ दलालत करते हैं, जैसे रूह की पाकीज़गी को बढ़ाने और रूहानी फ़ज़ाइल मिसल तवाज़ी, रहमत और शिक्र को पैदा करने के तरीके हैं। मगर रूमी की अहम बात यह है कि हकीकी रूहानी तरक्की सिर्फ ज़ाहिरी रवायतों के ज़रिए हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि अंदरूनी खलसिया और इबादत की ज़रूरत है। रूमी की दीन नज़रियात क्या एक कलीदी जानबान की आलमी नुक़्ता नज़र है, जो मजहबी, सकाफ़ती और ज़बानी मुख्तलिफ़ों की हदूद को पार करती है। उन्होंने माना कि तमाम हकीकी मज़ाहब का बुनियादी अमल ही है रूहानी हकीकत की तलाश शावर अलही मोहब्बत की हकीकत। रूमी की शायरी कायत और आलमियत के मौज़ूआत और इलामात को शामिल करती है, जो इसके पैगाम को वाक़ईत और आलमियत की तरफ बुलाती है, इसे एक रूहानी सफ़र पर मुबाहमी करती है।